भांडा कराने हाथ हवा कराने वो बोली जिन्ना मैं बाहर निकली तो शिवजी महाराज ड्यूटी खुले मिली आखिर बाबा जी तो सब भांडा भी कर लेते शिवजी महाराज आखिर बोले भांडा भी होता आखिर बाबा जी जिस जाता दर्शन है तो जिद कराते हैं बचा कर वही जाता शिवजी महाराज आखिर देवी गल सुन सारा के काम दे रही है तू एक बारी उस जानकारी मेरे कश दिया जब मिट्टी वाले को ले ही चल और एक बारी मिट्टी जाए मिट्टी तो जिंदगी के कदे रोग है या कभी चल बाबा आए तो जो शोरा देखा तो क्या बाबा जी आखिर की बाबा जी मेरी एक गल्ला दी समझ नहीं आई मेरी प्रभु की कृपा करके बड़े संत के दर्शन हुए पर तुमने जैसा संत तुमने जैसा योगी पहली बार देखा जो एक जानकर दर्शन के वास्ते हीरे मोती सोना चांदी माया चुराई देता है। वेलकम आप सबका स्वागत है। भागवत कथा जो है यहाँ पे चल रही है। आप ये प्रोग्राम वॉच करेंगे सत्य स्वरण सनातन पर और हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने चैनल में आपको मिलाने जा रहे हैं शास्त्री जी महाराज जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत यहाँ पर ये जो उमंग है ये जो तरंग है ये भागवत कथा की जो क्या महानता है और क्या महत्व है आज के कलयुग में। हाँ, धन्यवाद जी। श्रीमद् भागवत की पावन कथा गुरु प्रभु कृपा से और सबके सहयोग से हो रही है। इस कथा में मुख्य जो वो यजमान आयोजक संयोजक वो हमारे श्री पुरुषोत्तम लाल जी शर्मा और माता वैष्णो देवी के पुजारी श्री नरेंद्र जी शास्त्री जी इसके निमित्त हैं। और कथा का लक्ष्य है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कि सब सुखी हो सबका कल्याण हो हमारे देश में सुख हो शांति हो समृद्धि हो देश प्रगति करे हमारा आपस में प्रेम भाईचारा हो। ऐसे जब समागम होते हैं घर में कोई पूजा पाठ करता है किसी एक का ही कल्याण होता है और जब ऐसे यज्ञ होते हैं तो सैकड़ों का हजारों का एक साथ ही कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मनुष्य का अज्ञान अंधकार नष्ट होता है, जन्म जन्मांतरों के पाप उसके नष्ट होते हैं और मन को धोने का पापों को धोने का सबसे सरल साधन है भगवान की पावन कथा ये सत्संग। श्रीमद् भागवत का अर्थ है श्री मैंने लक्ष्मी, श्री मैंने शक्ति और मद मैंने जो शक्तिमान भगवान हैं सर्वशक्तिमान हैं उनके मत के अनुसार भ और ता भागवत माने भक्ति की कथा। ग मैंने जिससे गति होती है सदगति होती है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब मैंने बैराग और त मैंने त्याग जो त्यागने लायक है। ये सब समर्थ भागवत कथा श्रवण करने से मिलती है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसके जीवन में कोई शांति नहीं संतुष्टि नहीं। जीवन में भक्ति नहीं तो जीवन नीरस है, भक्ति नहीं तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं, भक्ति नहीं तो ज्ञान की और कल्याण की प्राप्ति भी नहीं। इसलिए जीवन में भक्ति माने भगवान के चरणों के साथ प्रेम हो, भगवान के नाते सबसे हम प्रेम करें। और गा मैंने हमारी सदगति हो परम गति हो हम विवेकी हो। और ब मैंने बैराग हमारा विषयों से बैराग हो और भगवान के चरणों में अनुराग हो। और जो त्यागने ही लायक हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर आदि बुराइयां ये नशे विषय इनको त्यागने से ही त्यागात शांति मदि गच्छति शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे समागम होते हैं तो हमारा पहले बताया प्रेम भाईचारा होता है, जीवों का कल्याण होता है। संत महापुरुषों के पास जो हमने देखा है बड़े बड़े जो चोर डाकू लुटेरे जो पुलिस वालों के पास जाकर के भी नहीं सुधरे सत्संग में आकर के वो भी सुधरे हैं उनका भी कल्याण हुआ है। छठ सुधरई सत्संगति पाई पारस परस कुदातु सुहाई
जैसे पारस का स्पर्श करके लोहा जो है वो सोना हो जाता है, एक लकड़ी के साथ लोहा लग जाए तो वो भी तर जाता है। इसी तरह ही सत्संग में कोई पापी भी आता है तो निश्चित वो भी संसार सागर से तरता है। तो मन की शांति के लिए, भगवान की कल्याण की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए ऐसे जे ज्ञान जग का आयोजन हो रहा है। गुरुजी, ये यंगस्टर्स के लिए आज के समय में बड़ा टफ हो रहा है लाइफ को जीना, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? कैसे वो अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं? कैसे उनकी टेंशन फ्रस्ट्रेशंस दूर हो सकती हैं? और किस ढंग से हम जो हैं अपने जीवन को अगर कहीं भटक भी गए हैं तो कैसे वापस आ सकते हैं? ऐसी पहली बात के नौजवानों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें सुख देना चाहिए, क्योंकि कल को वो भी किसी के बाप बनेंगे। तो जो माता पिता की सेवा करता है मानो वो सारे तीर्थ ही कर लेता है। जिसके घर में माता पिता हैं उसे भगवान ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये माता पिता चलते फिरते तीर्थ हैं। जितना प्रेम माता पिता संतान से करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी हमारे साथ उतना प्रेम नहीं करता। जितना भला माता पिता हमारा चाहते हैं, इतना कोई भी और नहीं चाहता। और बालकों को अच्छी संगत करनी चाहिए। जो कहता है कि चलो आज सत्संग चलते हैं, माता वैष्णो देवी के चलते हैं, मंदिर चलते हैं, चलो आज हम भी एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो ऐसे का सत्संग संग करना चाहिए। जो कहता है एक घूंट पी करके देख, ये थोड़ा तंबाकू पी करके देख, खा करके देख, चल ठेके में चलते हैं, चल चोरी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, वो हमारा मित्र नहीं, वो हमारा शत्रु है। उसका त्याग करने से ही हमारा कल्याण है। सत्संग करना चाहिए। सत्संग वो पारसमणि है जो लोहे को भी सोना कर देती है। कुसंग वो खारा पानी है जो लोहे जैसी सशक्त धातु को भी गला देता है। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। यदि कोई आदत लग गई है, कोई दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, तो आइए उन सब का आवाहन है। निश्चित जहां आने से आपकी बुराइयां छूटेंगी, नशे विषय आपके दूर होंगे, आप भगवान के चरणों से युक्त होंगे और संसार सागर से मुक्त होंगे। गुरुजी, सत्य स्वरण सनातन पर हमने संत दर्शन किए, आपका आशीर्वाद लिया। हम बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं और जो भी भूल चुक हुई हो उसके लिए यही बोलते हैं, अपराध सहस्त्राणी क्रियंतम हर निशम मया दासो यमति मामत्वाम शम्य स परमेश्वरी ही आवाहनम न जानमी विसर्जनम पूजा चैव न जानमी शम्यताम परमेश्वरी ही। शत शत प्रणाम। मंगलम मंगलम। शत शत। तुसी खुशी मिलती तेरी नची खुशी का इजहार करते कि शिव जी महाराज जी जिस भगवान कृष्ण की हम कथा सुना करना, वो भगवान कृष्ण जिन्हें शिव जी महाराज जी मिले कि शिव जी महाराज जी इतना नाम आया कि बाबा ताकर रत्न लगे
बच्चे होते भली कली क्या ऊंचाई नीचे शो एंड वेलकम। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पलोड़ा में पंडोका टेम्पल में। महान शिव टेम्पल है यहाँ पे, प्राचीन, और उसके साथ साथ अभी इसकी खूबसूरती जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। भगवती महारानी का भी आशीर्वाद यहाँ पर हुआ और दक्षिणे काली मंदिर ऐसे करके मुझे माता का यहाँ टेम्पल जो है वो भी स्थापित हुआ था अभी कुछ साल पहले। तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पर सुभाष शास्त्री जी जो हैं वो भागवत कथा जो है कर रहे हैं। बहुत उमंग और बड़ी तरंग के साथ काफी लोगों का यहाँ पर आगमन है और क्या हम जो है मंत्रमुग्ध हुए हैं, आज मंत्रमुग्ध हो गए हैं एकदम से। यहाँ के पुजारी जो हैं वो भी, उनके भी दर्शन हमें हुए हैं। उनसे बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि उनके आने के बाद यहाँ पर ये जो एक चहल पहल और एक जो अनुशासन और एक जो डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर इंसान आ रहा है और पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठ रहा है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनुशासन कितना जरूरी है? सर्वस्वरूपी सर्वेश सर्वशक्ति स्वर्णिते भैवे स्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सनातन धर्म की जय। देखो, अनुशासन के बात में जो है, अनुशासन सनातन में तो शुरू से चल रहा है, तो ये तो जरूरी ही है। इसको हमें अगर आगे ले चलना है तो शुरुआत से ही अनुशासन से ही की जाती है। बाकी आप जहाँ आए हैं इस परिसर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी रौनक बनी है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा चलने पर सब लोग आए हैं, आप उनके भी व्यू ले सकते हैं। जहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, काफ़ी पुराना है और अभी ही कुछ ही साल पहले माता महाकाली का सौम्य स्वरूप जो जहाँ प्रतिष्ठित हुआ है, माँ भगवती वैष्णवी है, सबकी कृपा है और बहुत अच्छा जहाँ एक अग्रसर और ये जहाँ हमारी एक मोहल्ले की, हमारे गांव की समझो एक कमेटी बनी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जहाँ पे। और आपके चैनल को जो देख रहे हैं वो सब जहाँ आए भगवान के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ भगवती। पंडित जी, कोई ऐसा सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते है, भगवती महारानी की कृपा अगर हम कह सके तो दुर्गा सप्तशती हमें पढ़नी पड़ती है। अगर भागवत की बात करें तो हमें भगवान कृष्ण जी के बारे में जानना हो, क्या सिद्धांत है, कैसे जीवन को हम जो है सफल कर सकते हैं। शिव पुराण है, ऐसे गरुड़ पुराण है, हमें कैसे पता चले कि हमें क्या करना है और कौन सी चीज़ों को, ये सारी किताबें जो हैं पढ़ना संभव नहीं है, तो कौन सी चीज़ से, कौन सी ऐसी किताबों से हमें जो है वो प्राप्ति हो सकती है कि वी आर बेस्ट क्रिएशन ऑन दिस अर्थ, कि हमें कैसे पता लग सकता है? ये हम कभी कभी भ्रमित होते हैं। अगर शिव पुराण में पढ़ें तो उसमें ये बताया गया कि जब आप भगवान के निमित्त होते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, तो देवता भी विघ्न करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पीछे धकेलते हैं। ये और देवी भगवती दुर्गा सप्तशती में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि आप अर्गला, कीलक, कवच अगर आप पढ़ते हैं तो आप उन्नतिशाली होते हैं, आपका जीवन जो है सार्थक होता है। तो हमें कैसे ये जो बीच में हम कभी भ्रमित हो जाते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया वो वाला पढ़ के, या ये वाला कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखो, इसमें गलत कुछ नहीं है। आप बाकी का तो ठीक है, लेकिन आप श्रीमद् भागवत का एक थोड़ा सा भी अगर उसको एक ही बार पढ़ लेंगे, उसी में सब कुछ है, उसी में सब आएगा, उसी में जीवन है, उसी में संसार है, उसी में हमारा कार्य है, सब कुछ उसी में है। आपको भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए, भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर कोई दुर्गा सप्तशती के अकॉर्डिंगली ही अपने जीवन को ले रहा हो तो क्या उसको कभी किसी वक्त में ऐसा लगेगा कि
काश मुझे भागवत भी पढ़नी चाहिए थी या कुछ ऐसा है, या एक ही जगह में वो स्थिर है तो उसी? देखो, हम जब भागवत पढ़ते हैं उसी में दुर्गा सप्तशती है, उसी में शिव पुराण है, उसी में महाभारत है, उसी में रामायण है, सब मतलब उसी में आ जाते हैं, सब कुछ वही है। तो ये दुर्गा सप्तशती तो एक अलग विषय है, उसका पाठ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको जब श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो गया तो समझो सब कुछ हो गया। कलयुग में क्या लगता है, आपने जो भी जीवन में अपना आधार बनाया, जैसे आपने अपने जीवन को सार्थक किया भगवान के नवित होकर, क्या मैसेज होगा बाकियों को भी, वो कैसे अपना जीवन जो है धन्य कर सकते हैं बाकी उन्नतियों के साथ? और बिल्कुल कभी हमें फील होता है कि काश हमने भगवान के प्रति भी ऐसे टाइम निकाला होता, तो क्या आपका एक मैसेज क्या होगा सबके लिए कि क्या करें जिससे उनका जीवन जो है एक पटरी पे आ जाए, कि उनका मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो? मनुष्य जीवन को अब पटरी में लाने के लिए 10 मिनट की जरूरत है प्रतिदिन। सिर्फ 10 दिन, 10 मिनट 10 दिन लगातार करोगे तो आपका एक नियम बन जाएगा, उसी हिसाब से आपका चलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा पूरा दिन भगवान की ओर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 10 मिनट में आप सिर्फ जैसे मेडिटेशन बोल लो या ध्यान बोल लो, उसी में आपका जीवन सार्थक हो सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ कुछ गूढ़ रहस्य वाली बातें आज की, आपने उनका जो जवाब दिया, उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी ही सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते है। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सबसे आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते है। हम पहुंचे हैं इस टाइम पंडोका में, ये जो प्राचीन शिव टेम्पल है, और बहुत ही एकदम से फील आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे कलकत्ता में जो दक्षिणे काली टेम्पल का। और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर रोज सुबह माता को जो है नमस्कार करता हूँ। पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि बहुत एक कहते हैं ना कि गूस्ट बम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सरकंडे जिसको कहते हैं ना, यहाँ पर हम आते हैं, तो क्या विशेषता है इस टेम्पल की, कैसे ये निर्माण हुआ और कैसे ये प्लान किया गया कि हम किस रूप में इस माता को विराजमान करेंगे? देखो, हमारे स्वर्गीय श्री जयपाल जी माता के अनन्य भक्त थे। उनके मन में ही कुछ विचार आया, शायद मन उनका तो नहीं था, माँ काली का ही मन था कि जहाँ एक भव्य टेम्पल मंदिर का निर्माण जो करेंगे जो विशेष होगा। तो जब मन में जो भक्ति की लहर होती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। उन्होंने जब ये सोचा तो हम एक महाकाली जो कलकत्ते वाली है उसके हम बिल्कुल सीधे दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, हमें इतनी ताकत नहीं होती है। तो सौम्य स्वरूप का उन्होंने सोचा था। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं जो काम होते हैं इसके लिए। तो उधमपुर ज़िले के चनैनी से इसका जो पत्थर आया है, क्योंकि माता जो है जे पत्थर का और चांदी का ही करती है, तो चनैनी से इसका पत्थर आया है, उसको तराश के बनाया गया है। और पूरा विधिवत इसका जो टेम्पल का, ऐसे तो मानचित्र नक्शा बोले तो हम तो उसको जंतर बोलते हैं, जंतर के हिसाब से इसका निर्माण हुआ है। और उसी विधि से इसको पौराणिक विधि से इसकी स्थापना की गई है। जब आप इसका द्वार समझो सामने आते ही है, द्वार के आप जो सरकंडे बोल रहे हैं, तो इसका ओरा जो है जो इस मंदिर के चारों ओर फैला हुआ है। अब जब इसका अंदर जब आएंगे, द्वार पे आएंगे, उसी समय से शुरू होता है। तो जे इसका तो बताने का मुझे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जे माँ काली है इसका सबको पता है। और जो भक्ति रखता है, जो विश्वास रखता है, उसके साथ तो माँ साथ चलती है। यही तो इसका
जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वो तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। माँ अंबिके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। ये इन श्लोकों के बारे में आप कैसे व्याख्यान करेंगे, कैसे बताएंगे कि माता के द्वार में आके माँ कैसे रक्षा करती है हमारे? देखो, इनका तो व्याख्यान करना तो नामुमकिन है, इसका व्याख्यान तो हो ही नहीं सकता है। जो भी भक्त, जो भी माँ का बच्चा माँ के दरबार में आ जाएगा तो उसकी रक्षा समझो हो गई है। बस ये जो ऊपर ध्वज आपने लगाया है माता का, वो भी उसकी फीलिंग भी बहुत, ये जो त्रिशूल आपने बाहर लगाया है, इसके बारे में भी कुछ बताएं कि ये कैसे हवाओं को, कितने कितने तूफानों को रोकता है या क्या आने वाले संकटों को रोकता है, उसका क्या महत्व है? जो त्रिशूल है, ये महाकाल का एक स्वरूप हमने लगाया है। ध्वज हमारा लगभग 70 फीट पे चल रहा है, जहाँ हवा बहुत तेज होती है। ध्वज को जब हम चेंज करते हैं, उसको बदलना होता है, तभी मुश्किल होता है, लेकिन तब तक उसको कुछ नहीं होता है। ध्वज को वो माता को ही पता होता है कैसे वो रहता है, स्थिर रहता है इतनी तेज हवा में भी, वो तो हमें भी कुछ पता नहीं होता उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने आपको दर्शन कराए, दक्षिणे काली टेम्पल की ही वो सारी स्थापना की गई है यहाँ पे। अब शिव मंदिर के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कितना प्राचीन है, क्या है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? जे प्राचीन शिव मंदिर है, लगभग 70 साल से 70 साल के लगभग पुराना है, जहाँ के निवासियों ने इसको बनाया है। और उस समय इतना ना कोई साधन था ना कुछ, स्वयं जो हमारी मातृशक्ति है उन्होंने अपने हाथों से मसाला बना के, सीमेंट वगैरह बना के इसको तैयार किया है। जहाँ जो भक्त जन आते थे वो भी हैं, जो माताएं हैं, सबसे बड़ा योगदान जहाँ का लोग। कैसा लग रहा है वास्तु के हिसाब से ये टेम्पल जो है, एकदम से आपको संपन्न लगता है, पूरा वास्तु के हिसाब से तैयार है? हाँ, एक बात तो ये है कि मंदिर में वास्तु का कुछ रहता नहीं है। जो मंदिर परिसर, जो कम्प्लेक्स जो बना होता है, उसमें वास्तु का कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो उसी हिसाब से बना हुआ है और बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इस मंदिर के बारे में बताया, इसकी विशेषता के बारे में बताया, और भगवत कथा ये जो चल रही है, इसके लिए भी आप क्या सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी जो हैं, जो इसके प्रधान जो जजमान हैं, जिनके द्वारा ये किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी सब जो हमारे जहाँ के गांव के निवासी हैं, जो महल्ले के हैं, जिनके सहयोग से ये सब बनता है। आप जब देखोगे तो एक मन में अद्भुत सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी रौनक होती है। आ रहा है कोई, जा रहा है कोई, कथा में बैठ के जब सुनोगे तो मन से गदगद हो जाता है इसमें। और उन्होंने बता भी दिया है कि अगर आपके अंदर कोई भी काम, क्रोध, मत, लोभ, अहंकार, यंगस्टर्स के लिए अगर कोई ऐसी दुविधाएं हैं कि उन्हें लगता है कि हम किसी नशे की चपेट में हैं या फिर हम किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में हैं कि वहाँ से बाहर कैसे निकलें, तो दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज कि कलयुग में भागवत ये जो है, ये अहम रोल अदा करता है कि भगवान कृष्ण जी के बारे में अर्जुन को उन्होंने कैसे जगाया, कैसे जो थे उनके मन के घोड़े जो थे, कैसे वो शिथिल हो गए और कहने लगे कि मैं अपने सगी संबंधियों पर कैसे अस्त्र शस्त्र उठा पाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण जी के ज्ञान से, भगवत ज्ञान से, गीता सार से भगवान अर्जुन जो थे वो एकदम से तैयार हो गए और उन्हें
वो कहते हैं ना, माँ देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। जब आपको संग मिलता है, जब भगवान कृष्ण आपके सारथी हो जाते हैं, आपके जीवन को चलाते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी टेंशन्स, बड़ी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं आपकी दूर हो जाया करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे भी कष्ट संकट जो हैं यूं ही दूर होंगे कि आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जो दिव्य दर्शन हमने किए और यहाँ पर ये जो भगवत गीता जो है वो कराई जा रही है, उसके दर्शन पाकर और उन प्रसंगों को सुनकर हम जो हैं अपने आप को बहुत लाभमय फील कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम ऑन सत्य स्वर एंड सनातन। इफ यू वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स, इफ यू वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यू मोर द वेलकम एंड यू कैन सेंड इट ऑन सत्य स्वर एंड सनातन के हमें कौन से कैसी स्थापना है और कैसे कौन कौन से भगवान आपने कहाँ विराजमान किए। जहाँ जो हम देख रहे हैं, जो लक्ष्मी और नारायण जी हैं, साथ में गरुड़ जी हैं, जिनकी अभी हाल ही में स्थापना की गई है। इसके साथ ही दूसरा श्री राम जी, लक्ष्मण, जानकी के साथ हैं, महाभक्त हनुमान जी भी उनके साथ हैं। पंडित जी, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये जो जब आप मंदिर की स्थापना करते हैं, वहाँ देवी देवताओं को विराजमान करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या इसका क्या रहस्य है? देखो, ये देवों के देव ईश हैं, तो लक्ष्मी नारायण जी तो हम सबसे बड़े, जैसे कहते हैं, ऐसे तो सब भगवान बड़े होते हैं, लेकिन इनका अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंट जो है वो अलग अलग अपना अपना स्थान इनका है। तो इनके लिए जब पूजा करते हैं तो कौन सा मंत्र स्पेशल बोला जाता है? इनके तो बहुत हजारों मंत्र हैं, वो तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन एक छोटा सा मंत्र बोलूंगा। हम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कंगलेलं जोगिवर्धयार्गम्यं वंदे विष्णु भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। जो भुजंग की सेजा, सांप की नाग की सेजा पे क्षीर सागर में विराजमान है, लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा कर रहे हैं, हम उन विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये टेम्पल जो है राम, लक्ष्मण, जानकी, माता सीता जी, भगवान राम जी, भगवान लक्ष्मण जी और हनुमान जी का मंदिर, ये जो है इसके बारे में बताइए। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर की तो अपनी अपनी सबकी अलग अलग विशेषता है, तो हमने ये सोचा था कि इसी परिसर में, एक ही परिसर में सबके दर्शन हो, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए यही हम एक विषय लेकर इसको स्थापित किया गया था। राम जी का मंत्र बोले थोड़े। राम जी के हजारों मंत्र है। आप श्री राम जय जय राम, श्री जय ही महामंत्र है, जय ही महामंत्र है। आइए, वीर बजरंगा हनुमान जी का टेम्पल, तो जहाँ राम जी होंगे वहाँ हनुमान जी तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए इनका दर्शनीय स्वरूप, पूजनीय स्वरूप अलग अलग प्रतिमाएं होती हैं, अलग अलग है। जो एक दर्शनीय स्वरूप का जहां हमने स्थापन किया हुआ है, ये इनका जो हनुमान चालीसा है उसी का आप पाठ करें, सबसे बेहतर रहेगा। और एक छोटा सा मंत्र, ओम हंग हनुमंते नमः, बस इसी का जाप और आप पर हनुमान जी की कृपा। क्या बात है। ओम हम हनुमते नमः। बजरंग बाण की भी बड़ी मान्यता बताई जाती है। कहते हैं बजरंग बाण उसी टाइम पढ़ना चाहिए, कहते हैं बजरंग बाण उसी टाइम पढ़ना चाहिए जब आपके पास ऐसा लगे कि अब भगवान हनुमान जी ही आपको बचा सकते हैं, वैसे नहीं पढ़ सकते हैं। देखो, बजरंग बाण का पाठ एक विशेष पाठ है। आप जब इसका नाम भी लोगे तो आप ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए इंसान को जब कोई रास्ता ना बचे। जब कोई रास्ता ना बचे तब करना चाहिए। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। कि ऐसे आप
कोई संकट नहीं होगा तो आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे होंगे तो आप उनको बुला लें तो फिर उसके बाद आपको कोई ऐसा संकट नहीं होगा? नहीं, संकट कोई नहीं आता है, ऐसा कोई नहीं है। वो अपने भक्तों को नहीं संकट नहीं आने देते हैं वो भी। लेकिन इसका एक हर पाठ का विशेष होता है, तो इसलिए इसका तभी करना चाहिए जब आपको कोई रास्ता ना दिखे। जी, इसलिए धर्मराज जी का मंदिर आप बता रहे थे यहाँ पे? आज जी है चित्रगुप्ती और जमराज जी की प्रतिमा जहाँ स्थापित की है। बहुत कम लोग जो है धर्मराज की पूजा करते हैं, अतः अंत में यही हमारे शाही है, इन्हीं के साथ हमें चलना है और इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इनका एक मंत्र है छोटा सा, उसका जाप जो है इंसान को करना चाहिए। जमा यत्वा गिरीस्वते पितृमते स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्म पितरे, यही हमारे धर्म के पिता है और इनका जो पूजन जो पांडवों को भी आज आके अंत समय में इन्हीं की जरूरत पड़ी थी और यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने जब वो पर्वत शिखर चढ़ने स्टार्ट हुए कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही थे। सिर्फ इसके बारे में हल्का सा बताइए कि क्या बात थी। देखो, जो सत्य पर चलता है तो वही आता है। वो तो धर्मराज जिससे तो बहुत दूर से उनके भाई भी कम नहीं थे, लेकिन वो भी वहाँ नहीं ठीक अपने स्वरूप को लेकर नहीं जा पाए। तो वहाँ पहुँचना तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूँगा कि आप नियमित तौर पर इनका नाम जप जो है जरूर करना चाहिए। धर्मराज मीन्स सत्य के ऊपर जो चलेगा, जो पूरे जीवन में सत्य का सहारा लेगा। तो कितना मुश्किल है आज के जीवन में सत्य का सहारा लेके आगे बढ़ना? कोई खास ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्या हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं कि हम जो है वो सत्य का बार बार हमें इंसान अपना रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से हमें असत्य का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम कोई असत्य की ओर चल पड़े हैं, अब जहाँ भी है वहाँ पे रुक जाइए, वहाँ से ही आप इसको शुरू कीजिए, तो सत्य अपने आप आपको आगे तक पहुँचाएगा। ये थे हमारे साथ पंडोका टेम्पल में, प्राचीन शिव टेम्पल में यहाँ के पंडित जी। हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे सत्य स्वरण सनातन चैनल पर कि इन्होंने हमें अनुमति दी और हमारे साथ बात करने के लिए इन्होंने हमें वो लाभ प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका नाम भी जानना चाहेंगे और गोत्र भी जानना चाहेंगे। मैं कश्यप गोत्रीय सुभाष शर्मा मेरा नाम है। मैं जहाँ कुछ 25 साल के लगभग जहाँ सेवा कर रहा हूँ भगवान की। क्या लक्ष्य है आपका ये सेवा में? एक मोटिव होता है, क्या चाहते हैं आप कि आने वाले जीवन में कैसे आप लोगों को जो है सर्व करें? मेरा एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सनातन की ओर चलें। हमारा सनातन जो है वो डगमगा ना जाए, इसलिए मैं जहाँ दिन रात यहीं पे हूँ। क्या लगता है आपको, क्या आपको अंदर से क्या भाव आते हैं जैसे पूरे भारतवर्ष में हमारा सनातन जो है वो कहाँ चल रहा है और कैसा देख रहे हैं, कैसा भविष्य देख रहे हैं आप सनातन? देखो, सनातन जो है अनादिकाल से चल रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खैर, कुछ बुरी ताकतें जो हैं वो इसको कमज़ोर करने में लगी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बहुत से लोग हैं, बहुत से महात्मा हैं, बहुत से सनातनी हैं जो इसको खड़ा रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा सनातन है कभी डगमगाएगा। ये युगों युगों से होता आया है। आप कह सकते हैं कि त्रेता युग में भी राक्षस थे और उनका युद्ध हुआ, भगवान राम जी ने सबका संहार किया, रावण जैसे महापापी का संहार किया। फिर भगवान कृष्ण जी आए द्वापर युग में और तब भी जरासंध और कंस जैसे राक्षसों का उन्होंने संहार किया। पहले धर्म की उत्पत्ति की, जो अधर्म चल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने महाभारत में जो है वो महाभारत हुआ, वो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूर किया गया कि जब वो अधर्म का रास्ता उन्हें लग रहा था कि ये प्रबल हो रहा है तो उन्हें युद्ध कराना ही पड़ा। ये उन्हीं की वजह से हुआ और ये होता आ रहा है, होता रहेगा आगे।
जो अनादिकाल से आ रहा है वो तो होता रहेगा। अब जो महाभारत है वो भी तो एक धर्म युद्ध था, ऐसे ही चलता रहेगा ये। लेकिन मेरा जहाँ तक है कि ये सनातन जो डगमगाने वाला नहीं है। नहीं है। ये जो बाहर युद्ध चल रहे हैं ईरान के, अमेरिका के, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या असर आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि सनातन जो है वो आगे कैसे स्थिर रहेगा अपनी जगह पे? सनातन पे इसका कोई असर नहीं है। सनातन एक अलग विषय है, अलग धर्म है। इसका मतलब लगभग जो है इसमें 0% असर है। इसका कुछ कोई असर नहीं है सनातन पे। सनातन पर इसका कोई असर नहीं, जोर नहीं चल पाएगा, कोई असर नहीं हो पाएगा। हम रेडी हैं हर समय के लिए कि अगर कोई भी ऐसी बुरी ताकतें हमारे ऊपर नजर रखने की कोशिश करेंगी तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। देखो बुरी ताकतें हर समय साथ होती है इंसान के, तो अभी भी हैं, चल रही हैं, लेकिन हम उनको सफल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे यहाँ के पंडित जी। आपका क्या शुभ नाम बताया आपने? सुभाष शर्मा मेरा नाम है। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ थे। हमें बहुत बहुत आशीर्वाद इनसे प्राप्त हुए। सुभाष शास्त्री जी जो कि अंदर भागवत कथा कर रहे हैं, उनके भी दर्शनों के लाभ हुए। कहते हैं संत दर्शन करने से ही इंसान के बहुत सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं, बहुत सारे कलेश जो हैं कट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज हमें भी वो राह मिले जहाँ हम अच्छा कार्य कर पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जी के श्री श्री सुभाष शास्त्री जी के दर्शन किए और बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ मैं आज। ये भागवत पान जो यहाँ के लोगों ने किया, ये उमंग देख रहा हूँ, तरंगे देख रहा हूँ और यहाँ की पावर देख रहा हूँ इस जगह की। हमारे साथ यहाँ पर वैष्णो माता जी के पुजारी भी हैं, हम उन्हें भी देख के बड़े अपने आप में ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। तो प्रणाम करते हैं प्रभु जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है आपके चरणों में। क्या कहना चाहेंगे, ये जो भागवत कथा यहाँ पे चल रही है, क्या लाभ होते हैं और कितना आनंदित हो रहे हैं यहाँ के पलोड़ा के बाद? पलोड़ा के में पहली बार बड़े भैया हैं पुरुषोत्तम जी और मैंने दोनों ने आयोजन किया है। ऐसा लग रहा है कि हम 1 महीने दोबारा करें। इतने लोग आ रहे हैं सुन के, और स्वामी जी का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने एक ही चीज़ समझाई हम सबको कि ऐसे है तो गलत जगह नहीं जाना है, अच्छी जगह जाओ। और बहुत से बातें बता रहे हैं, रोज़ अच्छी कथा सुना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको और टाइम मिले। ऐसी 5 बजे कथा समाप्त होती है तो हमें पता नहीं चलता, 1 बजे शुरू होती है कथा और 5 बजे समाप्त होती है, तो हमें लगता है कि हम 1 घंटा और सुने। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं माता रानी की ओर से सभी भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ कि माता रानी इन सबके भक्तों की मनोकामना पूरी करे, रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। और ऐसे ही आयोजन हमारे पलोड़ा मंदिर, शिव मंदिर भी होते रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे बड़े भैया हैं, आज वो आपको थोड़ा सा समझाएंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। आपने यहाँ पे भागवत का ये जो कथा रखवाई है और शास्त्री जी महाराज रोज यहाँ पे आते हैं, उसकी टाइमिंग बताएं, सबको पता चले, वो भी आ पाए यहाँ। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पलोड़ा क्षेत्र में शिव मंदिर में 27 से 3 मई तक श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये भागवत श्री संत श्री सुभाष जी शास्त्री के द्वारा मुखारबिंदर से उनकी कथा वो प्रवचन करते हैं और टाइमिंग 1 से 4 है। सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी की पूजा, पंचोपचार, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, शालिग्राम पूजन इत्यादि पूजा होती है, डेली रोज कराई जाती है। तो उसके बाद शास्त्री जी के प्रवचन 1 से 4 बजे हुआ करते हैं। श्री मद् भागवत गीता पर वो प्रवचन करते हैं। ये बहुत अमर ग्रंथ है, तो अमर कथा है। और सबसे पहले ये कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, उसके बाद और ऋषि मुनि ने भी सुनाई। और इसका जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, आदि व्याधियाँ वगैरह दूर होती हैं। तो इसके साथ साथ कल शास्त्री जी ने लोगों से यही भी आह्वान किया कि वो व्यसनों से दूर रहे, अपने सेहत का ख्याल रखने, शराब से और भी जो नशे हैं, सरकार ने जो नशा मुक्त अभियान चलाया है, उनसे दूर रहें ताकि वो लंबी आयु जिए। तो इसके साथ साथ ये जो आयोजन है
जो लोकल लोगों के कोऑपरेशन से, जहाँ की जो कमेटी है उसके कोऑपरेशन से लगा, फिजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट के द्वारा लगाया गया है। तो हम आह्वान करते हैं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर शास्त्री जी के प्रवचन सुने और अच्छे मार्ग पर चलें और बुराइयों से दूर रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगता है, हम कभी आपको शंख ध्वनि करते हुए देखते हैं वैष्णो देवी में, कभी हम आपको देखते हैं कि आप वहाँ पर एकदम से गुफा के नज़दीक होते हैं, और क्या फील करते हैं, कितना अपने जीवन को धन्य मानते हैं आप भगवती माता वैष्णो जी के चरणों में रहते हैं? मेरे को बोर्ड में सेवा करते हुए 39 साल हो गए हैं, तो मेरे को सब माता रानी ने दिया हुआ है। मैं पहले कुछ नहीं था, तो माता रानी ने, मैं जब 1986 में मेरा ऑर्डर हुआ था, तो मैं माता दरबार में, तब हमारे 700 रुपया तनख्वाह मिलती थी, उसी 700 रुपया बहुत होता था। तो उसकी माता रानी के आशीर्वाद से माता ने जगह दिलाई, मकान बनाया, शादी हुई, बच्चे हुए, ये सब माता रानी का आशीर्वाद है। तो माता रानी इतना बड़ा आशीर्वाद और कैसे मिल सकता है, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद हो सकता है? क्या आशीर्वाद देंगे आज, और हमारे चैनल के लिए क्या बोलेंगे? हमारे आपके चैनल को यही आशीर्वाद देंगे कि माता रानी आपको आशीर्वाद दें कि आप ऐसे ही आज का लाइव टेलीकास्ट करते रहें और आशीर्वाद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? जय बहुत ही जे धार्मिक श्रीमद् भागवत महापुराण, जे सतयुग में ऐसी कथा होती थी, लोग सुनते थे और इस कथा को सुन के अमर हो जाते थे। जे ऐसे भागवत महापुराण है। देखिए, संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इंसान जन्म लेता है उसने मरना तो है, मगर अच्छे कर्म करके, जैसे गीता में लिखा है भगवान ने, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना रखें। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी आपके भक्त आपके चरणों में आपकी सेवा करें, उनका कल्याण करें और सभी भक्तों को उनकी मनोकामना करें। जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, और ख़ास करके संसार में विश्व भगवान कृष्ण को ऐसे लिखा, गीता में लिखा है, वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान जो भी कृष्ण की पूजा करता है, उनकी लीलाओं का गुणगान करता है, भगवान उन पर कृपा बनाए रखते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी भक्त भगवान के दरबार में आते हैं उनका मंगल करें, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और उसके प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ, मैं रुद्रों और वसुओं के रूपों में संचार करता हूँ, मैं आदित्य और विश्व देवों के रूपों में फिरा करता हूँ, मैं सोम त्विष्टा पुषा और भग को धारण करता हूँ, त्रैलोके को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पाद शेप करने वाले ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश उनका भी वरण पोषण करता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भगवान ने जब ये कहा कि मेरा रामा अवतार जो था वो 10 कलाओं का था, लेकिन ये जो मेरा कृष्ण अवतार होगा वो 16 कलाओं का होगा, तो कलगी अवतार कितनी कलाओं का होगा सर? सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। देखो, जब भगवान की रासलीला हुई ना, तो आम लोगों की समझ से वो परे थी। तो गीता प्रेस के जो संपादक हैं ना, उनका नाम है श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी। तो उन्होंने एक समय कहा कि क्या करते हैं कि अब कलयुग बड़ा निकट आ चुका है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो रास का प्रसंग है ना, वो भागवत से हटा ही देते हैं। उसका कारण ये था कि कलयुगी मनुष्य रास को कहीं और भिन्न अर्थ में ले जाता था जी, भिन्न अर्थ में ले जाता था। तो कलयुग का स्वभाव ऐसा है कि काल का प्रभाव तो होता ही होता है। तो उन्होंने कहा कि भागवत जो ये रास का प्रसंग है, ये भागवत के प्राण हैं, पंच प्राण है, प्राण अपान समान उदान उदान, जैसे पंच प्राण हम में है, वैसे ये भागवत के प्राण हैं। तो हम इसे तो नहीं हटा सकते, अगर इसे हटा देंगे तो मानो भागवत के प्राण ही चले गए, तो निष्प्राण जो है वो शब्द किसी काम का नहीं है। तो उसमें कहने का बात हमने यहाँ से शुरू की थी कि अगर भगवान चाहें, उसमें पहला श्लोक ही है उसका रास प्रसंग का कि जन्म कर्म च मे दिव्यम आत्मनः यो वेति तत्वतः, अर्थात मेरे जन्म और कर्म आप सबसे दिव्य हैं। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ भाई,
मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे आपने ही कहा कि हर जगह मैं ही हूँ। अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत्परम, अर्थात ब्रह्मा जी को भी भगवान ने यही उपदेश दिया था कि अहमेवा समेवाग्रे, हे ब्रह्मा जी आप जिन नामों को जानते हो, डिंकू मिंकू सोनू प्योन, जो भी नाम है वो सब मेरे हैं, और जिन नामों को आप नहीं जानते हो वो भी मेरे ही हैं, है ना। रित्यर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमा, अर्थात आप जो देख रहे हैं, जैसे लोहा है, लोहे के रूप में भी मैं हूँ, जैसे इस हॉल में लोहा लगा है, इस लोहे के रूप में भी मैं हूँ, और खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं नहीं भगवान। हाँ, कहने का भाव है, उन्होंने कहा कि खंबे के रूप में भी मैं हूँ, और खंबे जो मटेरियल है उसके रूप में मैं हूँ, अर्थात खंबे में जो कंकड़ लगा है, रेत लगा है, पत्थर लगा है, मिट्टी लगी है, लोहा लगा है, वो भी मैं हूँ। और जब वो खंबा बनकर तैयार हो जाता है तो उसको नाम दे दिया जाता है, उसको संज्ञा दी जाती है खंबे की, उस खंबे के रूप में मैं हूँ, और जो बनने वाला मटेरियल है वो भी मैं हूँ। अर्थात कहने का भाव है कि करने वाले परमात्मा है, कराने वाले परमात्मा है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तुम्ही स्वाहा तुम्ही स्वधा, हाँ? ये भी तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, चलो तुम्ही ही बंधु।